तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक जो अरे के मेथड्स है वो देखे थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट कुछ मेथड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक दो बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक ही अरे बना देता हूँ। और मैं यहाँ पर 1 2 लिख देता हूँ, इसके बाद हेलो लिख देता हूँ और इसके बाद ट्रू लिख देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने अरे के जो डेटा टाइप्स की वीडियो थी उसमें भी हमने देखा था, और इसके बाद भी हमने एक दो वीडियोस में देखा था कि हम अगर अरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो वो हम अरे के नेम के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है वो लगाते हैं और इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर देते हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पर इस हेलो को एक्सेस करना चाहता हूँ तो इसका इंडेक्स नंबर 2 है, मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। और मैं अगर कंसोल में देखूँ तो मेरे पास ये हेलो रिटर्न हो रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये तो हमने देखा था, लेकिन मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ये है कि हम इस तरह जो अरे का नाम है और इंडेक्स नंबर है इसका यूज़ करके हम इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मुझे इस हेलो को चेंज करना हो तो मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर लिख देता हूँ, और जिस तरह हम किसी नॉर्मल वेरिएबल में असाइनमेंट करते हैं, कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो इस तरह मैं इसमें एक दूसरी वैल्यू असाइन कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुड। तो ये क्या करेगा, ये मैं इस अरे के 2 इंडेक्स पर असाइन कर रहा हूँ, लेकिन अरे के 2 इंडेक्स पर ऑलरेडी कोई एलिमेंट है, तो वो क्या करेगा, उस एलिमेंट को चेंज कर देगा। और अब अगर मैं इस ओरिजिनल अरे को एक्सेस करके दिखाऊँ आपको, तो हमारे पास हेलो की जगह अब गुड आ रहा है, यानी इसने जो ये काम हमने यहाँ पर किया है तो इसने इस वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो बेसिकली मैं आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर तो ये हमने देख लिया। अब दूसरा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जिस तरह हम पुश मेथड के ज़रिए किसी अरे में के लास्ट में एक एलिमेंट को जो है वो ऐड करते थे, तो इस तरह एक और मेथड भी है जिसके ज़रिए हम अरे के लास्ट में एक एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। और वो मेथड क्या है, यह वो मेथड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करें कि हमारे पास जो अरे की लेंथ है, अगर मैं यहाँ पर लेंथ लिख दूँ और आपको लेंथ दिखाऊँ तो हमारे पास 4 लेंथ आ रही है। लेकिन अगर मैं इसके इंडेक्स को काउंट करूँ 0 1 2 3, तो यहाँ पर 3 इंडेक्स आ रहे हैं। तो अरे का जो लेंथ है वो लास्ट इंडेक्स में अगर हम 1 प्लस कर दें तो आता है। या अगर दूसरे वर्ड्स में मैं आपको बताऊँ तो जो अरे का लास्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, अगर हम लेंथ से 1 माइनस करें। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर मैं इस लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरे डॉट लेंथ -1। तो ये क्या करेगा, अरे की लेंथ क्या है, 4 है। 4 से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 3 इंडेक्स पर एलिमेंट है वो मुझे देखने को मिलेगा। और 3 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, 3 इंडेक्स पर ये एलिमेंट है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ और लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ वर्ड, तो मुझे अब वर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट जो एलिमेंट है अरे की लेंथ अब क्या हो गई, 5 हो गई। और 5 से अगर 1 माइनस किया जाए तो 1, तो अगर 5 से 1 माइनस किया जाए तो 4 आ जाएगा। और 4 इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। तो अब मुझे ये एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर कि हम अरे के लास्ट एलिमेंट को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। हम अरे के लास्ट एलिमेंट को अरे की लेंथ से 1 माइनस करके उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हम इस के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। यानी अरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो अगर हम लेंथ से 1 माइनस करें तो वो हमें रिटर्न होता है। तो अरे का जब लास्ट इंडेक्स हमें रिटर्न होता है तो हम उस लास्ट एलिमेंट को भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये तो एक टिप मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। अब दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला था कि जो पुश मेथड के ज़रिए हम जो काम कर सकते थे वो हम यहाँ पर इसके ज़रिए जो लेंथ और जो ये है इसके ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़िलहाल के लिए ये हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरे और फिर अरे डॉट लेंथ। और अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू ऐड कर दूँ, मैं यहाँ पर 4 ही ऐड कर देता हूँ। तो ये अब क्या हो जाएगा, यानी इस अरे की जो लेंथ है उस इंडेक्स पर ये 4 ऐड हो जाएगा। तो अरे की लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, अरे की लेंथ 5 है और 5 इंडेक्स पर ये 4 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 इंडेक्स कौन सा है, यहाँ पर 5 इंडेक्स इस वर्ड इंडेक्स के नेक्स्ट है, यानी वर्ड 4th इंडेक्स है और इसके नेक्स्ट 5 इंडेक्स है। तो यहाँ पर अगर अब मैं इस अरे को एक्सेस करूँ और मैं आपको ब्राउज़र में दिखाऊँ तो वर्ड के बाद हमारे पास 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ 2-3 दफ़ा और यहाँ पर मैं लिख दूँ फॉल्स और यहाँ पर मैं लिख दूँ जॉन और अब मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं जिस तरह जिस ऑर्डर में मैंने वहाँ पर ऐड किए हैं वही ऑर्डर से यहाँ पर वो एलिमेंट्स आ रहे हैं और इस अरे के जो एंड है उसमें ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये काम भी हम कर सकते हैं, यानी अरे के लास्ट में अगर कोई एलिमेंट ऐड करना हो तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। लेकिन पुश मेथड जो है वो इसके मुकाबले में एक बेस्ट मेथड है, उसके ज़रिए हम एक ही मेथड में जो है मल्टीपल एलिमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं एज आर्गुमेंट। हम उसमें जितने भी एलिमेंट्स देते हैं वो उस अरे में ऐड होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये टिप देना चाहता था। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पर कि जो अरे का टाइप है वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है और जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट भी डेटा टाइप है तो उसका टाइप भी हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस हम किस तरह कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। यहाँ पर तो सबसे पहले मैं आपको इस अरे का जो टाइप है वो आपको दिखा देता हूँ, टाइप ऑफ, और ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास। मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बना लेता हूँ और उसका भी मैं आपको टाइप दिखा देता हूँ। और इसका जो x है इसका मैं आपको टाइप दिखा देता हूँ, तो इसका भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट का भी डेटा टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है और जो अरे है उसका भी हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी ये टाइप ऑफ ऑपरेटर उसका भी हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, अरे का भी, और ऑब्जेक्ट का भी हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो ऑब्जेक्ट और अरे में हम किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में। तो इसके लिए एक मेथड है अरे डॉट इज अरे। बेसिकली मैं आपको दो मेथड्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अरे डॉट इज अरे मेथड है। अरे डॉट इज अरे ये एक मेथड है और यहाँ पर ये एक अरे एज आर्गुमेंट लेता है। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर अरे यानी इस पर्टिकुलर डेटा जो वेरिएबल है इसको चेक करेगा कि इसका टाइप क्या अरे है या नहीं। अगर अरे है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर अरे नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो सबसे पहले तो हम इस अरे को चेक कर लेते हैं। इस पर अगर आपको दिखाऊं तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये अरे है। और अगर मैं इस x को यहाँ पर चेक करूँ और आपको दिखाऊं तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एक अरे नहीं है। तो ये अरे के अलावा कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग दे दूँ और मैं इसमें हेलो लिख दूँ तो ये भी हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है, यानी अरे के अलावा कोई भी डेटा टाइप हो तो उसके लिए ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है, सिर्फ अरे के लिए ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस अरे डॉट इस अरे मेथड के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि क्या पर्टिकुलर जो डेटा है वो अरे है या नहीं। इसके बाद एक दूसरा मेथड है जिसके ज़रिए हम अरे को चेक करते हैं।
सबसे पहले तो मैं अपने अरे का नाम लिख देता हूँ और इसके बाद लिख देता हूँ इंस्टेंस ऑफ, और इसके बाद अरे कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख देता हूँ। तो ये क्या करेगा, इस जो यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिख दिया है इसको चेक करेगा कि क्या वो इस अरे का इंस्टेंस है जो अरे कंस्ट्रक्टर है। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो मुझे ट्रू रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब है कि मेरा ये जो वेरिएबल है ये एक अरे है। अगर मैं एक्स के लिए चेक करूँ, यहाँ पर मैं एक्स लिख देता हूँ, और अगर अब मैं देखूँ तो मुझे फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये x इज एक अरे नहीं है। तो इस तरह हम अरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अब ये दो जो थी ये एक्स्ट्रा बातें थी, मुझे आई थिंक इस अरे के जो वीडियोस थे उसके स्टार्ट में बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी बता दिया, कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर भी सीख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एरे के एक दो मेथड्स के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले एक स्प्लाइस मेथड है और एक स्लाइस मेथड है। तो सबसे पहले मैं स्प्लाइस मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ। स्प्लाइस मेथड क्या करता है, स्प्लाइस मेथड दो काम करता है। एक तो अरे में न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकता है, और एक अरे से कुछ एलिमेंट्स को रिमूव कर सकता है। तो और दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि ये स्प्लाइस जो मेथड है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्प्लाइस मेथड। जो स्प्लाइस मेथड है ये ओरिजिनल अरे को चेंज करती है, तो ये भी आपने ये बात याद रखनी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो पिछली वीडियो में हमने एक तो अनशिफ्ट मेथड देखा जो कि अरे के स्टार्ट में एलिमेंट्स को ऐड करती थी, और एक तो पुश मेथड हमने देखा जो कि अरे के लास्ट में एलिमेंट्स को ऐड करती थी। अगर मान लो मुझे इस अरे के किसी पर्टिकुलर जगह पर, यानी ना तो लास्ट में ना तो एंड में, यहाँ पर इस हेलो के बाद मान लो, या इस ट्रू के बाद, या इस टू के बाद मुझे कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हो, या कुछ एलिमेंट्स यहाँ से रिमूव करने हो, तो वो मैं किस तरह करूँगा। जो पुश और जो शिफ्ट अनशिफ्ट थे वो लास्ट में और एंड में, सॉरी स्टार्ट में और एंड में जो एलिमेंट्स थे वो ऐड करते थे, और जो पॉप और अनशिफ्ट पॉप और शिफ्ट थे इनके नाम में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है, बस आपने सिर्फ इनका काम चेक करना है। तो जो ये थे पॉप और शिफ्ट, ये लास्ट और जो स्टार्ट है उससे एलिमेंट्स को रिमूव करते थे। तो ये तो लास्ट और स्टार्ट के साथ काम कर रहे थे। अगर मान लो मुझे अरे के ना तो लास्ट में और ना तो स्टार्ट में कुछ काम करना हो, बल्कि उसके दरमियान में कहीं पर, यानी इस टू के बाद या हेलो के बाद या ट्रू के बाद कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हो या रिमूव करने हो, तो उसके लिए स्प्लाइस मेथड परफेक्ट है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि हम इसके ज़रिए किस तरह एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस अरे पर स्प्लाइस मेथड लगा देता हूँ, और सबसे पहले तो ये एक आर्गुमेंट लेता है स्टार्ट, यानी स्टार्टिंग पोजीशन लेता है कि आपने किस पोजीशन से स्टार्ट करना हो, तो आपने वो इंडेक्स नंबर यहाँ पर देना है। अब मान लो मुझे इस हेलो से स्टार्ट करना हो, यानी ये एलिमेंट मुझे रिमूव करना हो, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर मुझे ये एलिमेंट रिमूव करना हो, ये ट्रू, तो मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर मुझे इस टू को रिमूव करना हो तो मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। तो मान लो मैं इस हेलो को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। ये किस इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर है, तो यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ। अब इसके बाद ये डिलीट काउंट, यानी कितने एलिमेंट्स आप डिलीट करना चाहते हैं। ये तो स्टार्ट पोजीशन मेरा हो गया कि ये इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा और इसके आगे जो एलिमेंट्स है वो रिमूव करेगा। अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि आप कितने एलिमेंट्स रिमूव करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और मैं अब आपको यहाँ पर ये ओरिजिनल अरे आपको दिखाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं इसने हेलो को रिमूव कर दिया है यहाँ से।
और ये हमें रिटर्न में किया देता है। जो जो भी एलिमेंट इसने रिमूव किया है वो हमें रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x, और अगर आपको मैं x दिखाऊँ तो x में हमें हेलो रिटर्न होगा। यहाँ पर मैंने x लिख दिया, और अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दूँ तो मुझे हेलो यहाँ पर रिटर्न हो रहा है। लेकिन हेलो एक अरे में रिटर्न हो रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट को नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स को भी रिमूव कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो ये क्या करेगा, इस स्टार्टिंग पोजीशन से लेकर ये 2 एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, और वो 2 एलिमेंट्स मुझे इस अरे में रिटर्न हो रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ओरिजिनल अरे को भी एक्सेस करूँ तो यहाँ से ट्रू और जो हेलो थे वो दोनों एलिमेंट्स रिमूव हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर एक और काम के करके दिखा देता हूँ। ये 2 यहाँ से मैं हटा देता हूँ, सिर्फ मैं स्टार्टिंग पोजीशन यहाँ पर दे देता हूँ। और अब अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ 1 2 आ रहा है, क्योंकि इस स्टार्टिंग पोजीशन से इसने स्टार्ट कर दिया, और जो भी बाकी एलिमेंट्स थे इस अरे में वो सब इसने इस अरे से रिमूव कर दिए। तो अगर आप दूसरा पैरामीटर नहीं देते हैं यानी डिलीट वाला, तो ये स्टार्टिंग पोजीशन आपने जो भी दिया है वहाँ से स्टार्ट कर देगा, और जो भी एलिमेंट्स है उसके बाद इस अरे में वो रिमूव कर देगा। तो ये यहाँ पर जो डिलीट काउंट पैरामीटर है वो एक ऑप्शनल पैरामीटर है। तो आपने अगर सारे एलिमेंट्स रिमूव करने हो तो आप वो स्टार्टिंग पोजीशन सिर्फ दे सकते हैं और वो ओमिट कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हमने देख लिया कि हम किस तरह इसके ज़रिए एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पोजीशन से। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि हम इसके ज़रिए किस तरह एक स्पेसिफिक पोजीशन पर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ इस तरह, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। एलिमेंट्स ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको उसी तरह स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए होगा। अब आप कहाँ पर एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, मान लो मैं 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मेरा जो एलिमेंट है वो 2 इंडेक्स पर यानी यहाँ पर इस 2 के बाद, यानी 2 फर्स्ट इंडेक्स है और जो सेकेंड इंडेक्स है वो इसके बाद आएगा। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो ऐड कर देगा, और इस हेलो को जो है वो पीछे पुश कर देगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग पोजीशन या मैं 3 दे देता हूँ, तो 3 क्या करेगा, जो 3 इंडेक्स किसके बाद आ रहा है, इस हेलो के बाद आ रहा है, तो इस हेलो के बाद एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। तो यहाँ पर तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन दे दी। अब इसके बाद ये डिलीट काउंट जो नंबर है यानी कितने एलिमेंट्स आप रिमूव करना चाहते हैं वो पैरामीटर लेता है। तो उस पैरामीटर में आपने 0 देना है, यानी हमने अब यहाँ पर सिर्फ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, कोई एलिमेंट रिमूव नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं 0 दूंगा इसलिए। अब इसके बाद आप जो भी एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मॉर्निंग लिख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 3 इंडेक्स पर मॉर्निंग ऐड कर देगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 इंडेक्स पर ये मॉर्निंग, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ 3 इंडेक्स पर मॉर्निंग ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम एक एलिमेंट के अलावा भी एलिमेंट्स यानी एक एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग के अलावा मैं यहाँ पर अगर दे दूँ, मैं यहाँ पर फॉल्स दे देता हूँ, यहाँ पर 5 दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, 3 इंडेक्स पर मॉर्निंग ऐड कर देगा, और इस तरह 4 और 5 इंडेक्स पर ये एलिमेंट्स ऐड कर देगा। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट्स हम इसको देते हैं वो नेक्स्ट इंडेक्स पर ऐड करता जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पर अब दिखाऊँ तो मॉर्निंग नेक्स्ट 3 इंडेक्स पर ऐड हो चुका है, और जो फॉल्स है वो 4th इंडेक्स पर, जो 5 है वो 5 इंडेक्स पर ऐड हो चुका है, और इस तरह जो उसके बाद जो एलिमेंट्स थे वो नेक्स्ट इंडेक्स पर इसने पुश कर दिए हैं। तो स्प्लाइस मेथड जो है वो एक बहुत ही यूज़फुल मेथड है। इसके ज़रिए हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं अरे में, और एलिमेंट्स को रिमूव भी कर सकते हैं, और जिस भी पोजीशन पर हमने कोई काम करना हो तो
वो पोजीशन हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, और वो एलिमेंट्स अगर ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो वो हम वहाँ से कर सकते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है कि ये स्प्लाइस मेथड ओरिजिनल अरे को चेंज करता है। इसके बाद ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके बाद एक और मेथड है स्लाइस मेथड। जो स्लाइस मेथड हमने स्ट्रिंग के मेथड में देखा था वो उसी तरह स्लाइस मेथड है, लेकिन वो स्लाइस मेथड क्या करता था, स्ट्रिंग में के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को उठाकर हमें दे देता था। यानी हम एक स्ट्रिंग से कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। इस तरह स्लाइस मेथड जो अरे में है वो क्या करता है कि हम किसी अरे से उसके ज़रिए जो है कोई स्पेसिफिक जो एलिमेंट्स है हमें चाहिए तो वो हम उससे रिटर्न कर सकते हैं। और स्लाइस मेथड जो है वो न्यू अरे रिटर्न करता है, यानी जो ओरिजिनल अरे है उसको चेंज नहीं करता, उससे कोई एलिमेंट्स रिमूव नहीं करता। तो यहाँ पर मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं इस अरे पर स्लाइस मेथड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर ये भी एक स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो लेता है, यानी मुझे किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है एलिमेंट्स लेने के लिए। तो मैं इस हेलो को यहाँ से लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये क्या कौन सा इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, तो यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ। और इसके बाद आपने कौन से इंडेक्स तक आइटम्स लेने हैं, तो ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है, तो मुझे 3 इंडेक्स तक या 4 में यहाँ पर दे देता हूँ, 4 इंडेक्स तक मुझे आइटम्स लेने हैं। और यहाँ पर मैं इस एक्स को अगर कंसोल लॉग करूँ और आपको दिखाऊँ तो मुझे हेलो और ट्रू रिटर्न हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ ओरिजिनल अरे, सबसे पहले तो मैं इस एक्स को कंसोल लॉग कर देता हूँ और अगर आपको दिखाऊँ तो ओरिजिनल अरे हमारे पास उसी तरह आ रहा है, यानी जो हेलो और ट्रू हमने स्लाइस मेथड के ज़रिए स्लाइस किए इससे, तो वो यहाँ पर तो कॉपी हुए लेकिन यहाँ पर भी मौजूद है। इसने जो स्लाइस मेथड है इसने ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं किया है। तो ये स्लाइस मेथड के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्लाइस मेथड है वो ओरिजिनल अरे को चेंज करती है, यानी और जो स्लाइस मेथड है वो ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करती है। अब यहाँ पर मैंने 2 इंडेक्स दिया तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, और 4 इंडेक्स मैंने दिया तो 4 इंडेक्स पर तो ये है, लेकिन हमें यहाँ तक जो 2 एलिमेंट्स थे वो रिटर्न हुए। वो इसलिए रिटर्न हुए क्योंकि फर्स्ट जो इंडेक्स है उसको इंक्लूड किया जाता है और जो लास्ट जो एंड वाला इंडेक्स है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। तो यहाँ पर इस तरह हम स्लाइस मेथड के ज़रिए कुछ पार्ट जो अरे का है वो ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी हमने आज सीखा वो आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखें और प्रैक्टिस करें, कोडिंग करें तो ही आपको समझ आएगा। अगर आप सिर्फ वीडियोस देखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो कोडिंग है वो सब प्रैक्टिस पर है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसे होंगी जो मैं इस वीडियो में ना बता पाऊँ और आप प्रैक्टिस करें और उन चीज़ों को डिस्कवर करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पर मेरे समझाने से समझ नहीं आ रही हो तो आप गूगल पर जाकर सर्च करें या किसी और के वीडियोस देखें तो मे भी आपको समझ आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।